नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। सचिन पायलट के दावे गलत साबित होते दिख रहे। जयपुर में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर मंडरा रहा संकट अब हटता हुआ दिख रहा है। सोमवार दोपहर को अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई और विक्ट्री साइन दिखाया। इसमें अशोक गहलोत ने संदेश दिया कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। और वहीं दूसरे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 17 विधायक नहीं पहुंचे। इनमें मुरारी लाल मीणा, जीआर खटाना, इंद्रास गुर्जर, हरीश मीणा, दीपेंद्र शेखावत, भंवर लाल शर्मा, विजेंद्र ओला, पीआर मीणा, राकेश पारिक, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, रामनिवास गावड़िया, मुकेश भास्कर, हेमाराम चौधरी, गजेंद्र शक्तावत, अमर सिंह जाटव और सुरेश चौधरी शामिल हैं। और वहीं विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी नहीं आए और वहीं 3 निर्दलीय विधायक भी बैठक में नहीं पहुंचे। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे और अजय माकन ने आज जयपुर में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में पिछले 48 घंटे में सचिन पायलट से अनेक बार वार्तालाप और चर्चा की है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, लेकिन राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। सचिन पायलट समेत सभी विधायकों के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सदैव खुले थे और हमेशा रहेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या बीजेपी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं वाणिज्य वर्ग का परिणाम घोषित कर दिया और इसी परिणाम में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने परिणाम जारी किया। 12वीं वाणिज्य का परिणाम गत वर्ष 91.46% रहा और इस वर्ष यह परिणाम 94.49% रहा। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर विधायक दल की बैठक होनी है। इनमें 102 विधायक पहुंचने की सूचना है और इनमें से 92 कांग्रेसी और 10 निर्दलीय विधायक हैं। रविवार देर रात पार्टी ने व्हिप जारी किया था और इसके मुताबिक यदि कोई विधायक बिना किसी विशेष कारण के गैर हाजिर रहेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले रविवार शाम डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा किया था कि 30 कांग्रेस विधायक उनके समर्थन में हैं और राज्य की गहलोत सरकार अल्पमत में है। और इसके साथ पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मनमुटाव को भी स्पष्ट कर दिया। कहा कि वे विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सीबीएसई ने 12वीं की कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया और आज इस बात के काफी कयास भी लगाए जा रहे हैं। सीबीएसई ने पहले ही घोषित कर दिया था कि 15 जुलाई के पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इस साल का कुल रिजल्ट 94.39% रहा। बता दें कि पहले सीबीएसई ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच परीक्षा लेने की घोषणा की थी, लेकिन छात्रों के पेरेंट्स द्वारा स्वास्थ्यगत कारणों से लेकर इसके सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। इसके बाद सीबीएसई ने परीक्षा को कैंसिल कर दिया और 15 जुलाई तक रिजल्ट को घोषित करने की बात कही थी। पिछले 5 सालों से हर साल सीबीएसई पहले 12वीं का और फिर 10वीं का रिजल्ट जारी करता रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार की आवश्यकता है। अगले 30 दिनों में राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार किया जाएगा। राजनीतिक नियुक्तियां भी अगले 30 दिन के अंदर हो जाएंगी। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में बैठे लोग गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता एक दूसरे से बंधी हुई है। सुरजेवाला ने कहा कि निर्दलीय और बाकी विधायकों को सत्ता में भागीदारी देने की आवश्यकता है। निर्दलीय और बसपा विधायकों को सत्ता में भागीदारी मिलेगी। फसल बीमा करवाने के बाद नुकसान के दायरे में आने वाले किसानों को बीमा कंपनी और कृषि विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बीमा कंपनी ने सीकर जिले में खरीफ और रबी सीजन के दौरान जिले के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर फसल बीमा कंपनी का प्रतिनिधि कृषि विभाग के कार्यालय में नियुक्त करने का फैसला किया है। बीमित किसानों को जानकारी देने के लिए कृषि विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि गांव-गांव जाएंगे। जयपुर में दुकानदार पर लोहे के सरिये से हमला कर बदमाश गले से 2000 रुपए लूटकर फरार हो गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश देना शुरू किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वाटिका स्टैंड सांगानेर पर स्थित सत्यनारायण पुत्र गोपाल लाल की लोहे की दुकान पर बदमाश विश्राम गुर्जर अपने साथियों के साथ आया।
उसने दुकानदार पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के घटनाक्रम के बीच गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए। वह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा अपने अनुकूल परिस्थितियां होने के इंतजार में है। इस बीच भाजपा नेता ओम माथुर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। विधानसभा में उपनेता राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि गहलोत सरकार अपने ही अंतःकलह से गिरेगी। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा जल्द हो सकती है। प्रदेशाध्यक्ष पद की दौड़ में पूर्व सांसद रघुवीर मीणा सबसे आगे बताए जा रहे हैं। रघुवीर मीणा सीएम गहलोत की पसंद हैं और रघुवीर मीणा हाल ही में इस सिलसिले में सीपी जोशी से भी मुलाकात कर चुके हैं। राजस्थान में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सोमवार दोपहर तक बड़ी संख्या में विधायक मुख्यमंत्री निवास पर जुटे और वहीं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के पोस्टर कुछ लोगों ने हटा दिए। हालांकि पार्टी की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार सुबह 10:30 बजे होनी थी, जो 12 बजे तक शुरू नहीं हो पाई। पार्टी नेताओं के अनुसार कुछ और विधायकों के साथ साथ राज्यसभा सांसद के सी वेणुगोपाल के आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही बैठक शुरू होगी। पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के गुंदोज गांव के बस स्टैंड स्थित 2 मकानों के चोरों ने ताला तोड़कर सोने के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ करते हुए वारदात को अंजाम दे दिया। वारदात के दौरान दोनों घरों के लोग अपनी अपनी छतों पर गहरी नींद में थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के सीकर जिले में सोमवार सुबह एक मंदिर में गड़ा हुआ सोना मिला, जिसकी सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जेवर के रूप में मिले सोने की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पूरी जानकारी देने के बाद मोहल्ले के लोगों ने वह गहने पुलिस को ही सौंप दिए। जानकारी के मुताबिक सीकर में पिपराली रोड पर विकास कॉलोनी में बणी के बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर में सोमवार को मोहल्ले के नव युवक मंडल ने पौधारोपण के दौरान मंदिर के एक कोने में आड़ू के पेड़ के पास जब खुदाई कर रहे थे तो इसी दौरान वहां एक प्लास्टिक की काली थैली दिखाई दी, जिसमें एक सोने का हार, एक अंगूठी व 2 कानों के झूमर मिले। राजस्थान में सोमवार सुबह 95 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 4 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज की गई। हालांकि आज सुबह 135 कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। जयपुर के प्रतापनगर स्थित RUHS अस्पताल में आज सवेरे एक और बुजुर्ग ने सुसाइड कर लिया। सेमी आईसीयू के पास उसे फंदा लगाकर जान दे दी और अन्य मरीजों और अस्पताल स्टाफ को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।